की उम्मीदवारी के बाद गोरखपुर सीट काफी हॉट सीट हो गई है। ऐसे में गोरखपुर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने जमकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने उनसे बातचीत भी की है और आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ उस बातचीत में रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार अब बहुत ज्यादा सक्रिय इन चुनाव को लेकर हो गए हैं और खासतौर से सभी पार्टियां अपने अपने जो सियासी समीकरण हैं उनको साधने में लग गई हैं। तो लगातार विपक्षी पार्टियां, विरोधी दल बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और ऐसे में चंद्रशेखर की ओर से भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हम कड़ी टक्कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को हम कड़ी टक्कर देंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कई सारी बातें चंद्रशेखर की ओर से कही गई हैं। तो एक के बाद एक लगातार माहौल और ज्यादा उत्तर प्रदेश का गर्म होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, चंद्रशेखर की पार्टी की बात करें, ओपी राजभर गठबंधन में हैं, शिवपाल यादव उनके साथ हैं और बीजेपी लगातार अपने एजेंडे को साफ कर रही है। लगातार प्रचार प्रसार नेताओं की ओर से भी शुरू कर दिया गया है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। लेकिन चंद्रशेखर इस दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आए, ये आप सुनिए। काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद जी भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी, गोरखपुर का चुनाव आपके आने से काफी दिलचस्प हो गया है, क्या लग रहा है, किस तरह की रणनीति यहाँ बनने वाली है और आप गोरखपुर को ही क्यों चुने? देखिए, मैंने तो गोरखपुर नहीं चुना, मैंने चुना था जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे। जब उन्होंने बात की अयोध्या की तो हमने अयोध्या तैयार करा लिया, जब उन्होंने बात की मथुरा की हमने मथुरा तैयार करा लिया। लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने चौथा गेयर लगाया और वो वापस आ गए गोरखपुर। और गोरखपुर में भी परिसीमन उन्होंने अपनी मर्जी से कराया कि जो माइनॉरिटी का वोट था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। गोरखपुर की जनता तैयार है, वो लड़ने वाला नेता चाहती है। उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। 1971 में TN सिंह जी को हरा के उन्होंने बताया था कि जब जनता विद्रोही होती है तो अच्छे अच्छे शासक की कमर टूट जाती है। हमने गोरखपुर उपचुनाव देखा, उसमें भी हमने हारते देखा। अब हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि अगर विपक्ष वॉकआउट देना चाहेगा मुख्यमंत्री जी को कि आसान सदन में आ जाएं, तो ये नहीं होगा। जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को 5 साल सताया वो सदन में नहीं जाएंगे। उनको हराने के लिए चंद्रशेखर आजाद यहाँ। आजाद जी, एक चीज ये पूछा था, विपक्ष कहता है कि आप यहाँ चुनाव लड़ने नहीं सिर्फ TRP के लिए आए हैं, तो क्या ऐसा इस चीजों को लेकर क्या जवाब देंगे? अब मेरी समझ में ये नहीं आता। मैं तो टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम है, इंडिया की तरफ से मैं अकेला व्यक्ति हूँ, तो मुझे कौन सी TRP की जरूरत है? हाँ, अगर लड़ना और ताकतवर के खिलाफ लड़ना TRP होता तो अच्छी बात है, क्या बुराई है। वो ताकतवर बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरे हैं, उनके अलावा कोई हो तो आप बताइए। और जब वो बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरे हैं तो आजाद समाज पार्टी अपना कमजोर उम्मीदवार यहाँ क्यों उतारे? आजाद समाज पार्टी ने भी अपने सबसे ताकतवर उम्मीदवार को उतारा है। और अब हम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल भेज देंगे। आप हमें जीतने तो दीजिए, यहाँ से जांच कराएंगे ना। 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ 20,000 पदों पे, और जेल भेजने की बजाय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री आराम से घूम रहे हैं। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन पे 420 का मुकदमा लगा के उनको जेल भेजना चाहिए था। मुख्यमंत्री हैं तो क्या कानून से ऊपर हो जाएंगे? संविधान में सब बराबर हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या चंद्रशेखर आजाद हो। हम तो निर्दोष होते हो 16 महीने जेल में रहे, तो मुख्यमंत्री अपराध करके बाहर कैसे रहेंगे? भाई, जेल जाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, के लोग कहते हैं कि यहाँ की राजनीति मठ से होकर गुजरती है, तो क्या मठ को लेकर के आप देखेंगे, आप जाएंगे गोरखनाथ मंदिर? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जब अगली बार आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उस पर भी हमारा क्लेम। संत महापुरुष किसी जाति के मोहताज नहीं होते, लेकिन योगी आदित्यनाथ ही आके बैठ के बताते हैं कि हनुमान जी दलित थे और इन भगवान ने इस जाति में जन्म लिया। उनमें अहंकार है। नाम हमारा लोग रावण कहते हैं, लेकिन रावण की तरह बिहेवियर उनका अहंकारी की तरह। जनता अहंकार बर्दाश्त नहीं करती। यानी इस बार के गोरखपुर का चुनाव दिलचस्प इसलिए होने वाला है क्योंकि रावण ने साफ तौर पे कह दिया है